So in the last lecture, we were discussing about the lead rating system for different building types. तो होता क्या है, basically the lead system encompasses various categories of rating system that is in the field of design, constructions, home operation of the building and the neighborhood. The systems are, तो पहला जो होता है the lead system for green building design and the construction. This will be included into 4 categories. तो पहला हो गया इसमें लीड सिस्टम फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, लीड सिस्टम फॉर कोर एंड शेल, लीड सिस्टम फॉर स्कूल बिल्डिंग्स एंड लीड सिस्टम फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन इन मेजर स्केल। और नेक्स्ट होता है लीड सिस्टम फॉर हेल्थ केयर। तो जो पहला है द लीड सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में जो पहला है लीड सिस्टम फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन में इसमें है लीड सिस्टम फॉर कोर एंड शेल, लीड सिस्टम फॉर स्कूल बिल्डिंग, लीड सिस्टम फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, या हम कुछ रिनोवेट करना चाहते हैं, पुरानी बिल्डिंग है उसका रिनोवेशन है वो भी इसमें आता है, एंड लीड सिस्टम फॉर हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड जो बिल्डिंग होता है वो दैट विल आल्सो कम इनसाइड। नेक्स्ट टाइप है जो दैट इज द लीड सिस्टम फॉर ग्रीन इंटीरियर डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन। दिस विल इंक्लूड 2 कैटेगरीज। इसमें जो 2 कैटेगरीज हैं उसमें पहला है लीड सिस्टम फॉर इंटीरियर वर्क्स इन कॉमर्शियल स्केल। तो जो बिल्डिंग है उसके अंदर, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसके अंदर इंटीरियर का काम किस तरीके से हुआ है वो भी लीड सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है लीड सिस्टम फॉर रिटेल इंटीरियर वर्क्स इन कॉमर्शियल स्केल। तो ये 2 आता है लीड सिस्टम फॉर ग्रीन इंटीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 कैटेगरीज है ये। थर्ड है द लीड सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग ऑपरेशंस and its maintenance. This include a single category of lead system for the operations and the maintenance of an existing building. तो third point जो है इसमें जो कैटेगरी है वो लीड सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए है। फोर्थ है द लीड सिस्टम फॉर द ग्रीन नेबरहुड डेवलपमेंट। जहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग है उसके आसपास कितनी ग्रीनरी है, कितना प्लांटेशन हो रखा है, कितना हम सन रेडिएशन को रोक करके उस पर्टिकुलर प्लेस में एनवायरमेंट फ्रेंडली जैसे ठंडक भी रहे और पोल्यूशन फ्री एरिया भी रहे बिल्डिंग के आसपास का। फिफ्थ द लीड सिस्टम फॉर द ग्रीन होम डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन। कि घर जो हमने बनाया है, जो घर बनाया है वो ग्रीन होम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर के बेसिस पे कितना सुटेबल है। तो ये लीड रेटिंग सिस्टम फैमिलीज है, ग्रीन बिल्डिंग एकेडमी है उसके अकॉर्डिंग ये 5 तरीके का दिया हुआ है लीड रेटिंग सिस्टम फैमिलीज। पहला है लीड फॉर बीडी प्लस सी। लीड फॉर बीडी प्लस सी इसमें आता है अप्लीकेबल फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन एंड मेजर रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग्स। पहला है लीड फॉर बीडी प्लस सी में अप्लीकेबल फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन एंड मेजर रिनोवेशन। जो भी नया कंस्ट्रक्शन करना है या कोई मेजर रिनोवेशन करना है बिल्डिंग में तो वो इसके लिए आएगा, इसके लिए लीड फॉर बीडी प्लस सी। फिर लीड फॉर आईडी प्लस सी में कौन अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल ये अप्लीकेबल है फॉर प्रोजेक्ट्स whose scope is limited to the interior फिट आउट। थर्ड है लीड फॉर ओ प्लस एम। तो ये इसमें आता है आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स अंडर गोइंग इम्प्रूवमेंट। अगर किसी बिल्डिंग का जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहा है या माइनर अपग्रेड में भी इंक्लूडेड, उसमें बहुत माइन्यूटली हमें अपग्रेडेशन करना है तो ये इसकी सर्टिफिकेशन के लिए जाएगा लीड फॉर ओ प्लस एम। ऐसे है। फोर्थ वन है लीड फॉर एन डी applicable for land development projects, mixed use developments etc। तो जो लैब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है तो वो किस रेटिंग के लिए जाएगा, लीड फॉर एन डी। लीड फॉर होम्स, दिस इज applicable फॉर ऑल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती हैं उसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो मेट्रो सिटीज में बनती हैं तो
वो नहीं इसमें आएंगी, अदरवाइज सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो आएंगी तो वो किस रेटिंग के लिए जाएंगी, लीड फॉर होम्स। तो लीड क्या है, हर तरीके की बिल्डिंग के लिए अवेलेबल है जो कि ग्रीन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पे बनती है। तो अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग तरीके के लीड सर्टिफिकेशन हैं। 5 तरीके के हैं लीड रेटिंग सिस्टम। पहला है लीड फॉर बीडी प्लस सी, दूसरा है लीड फॉर आईडी प्लस सी, तीसरा है लीड फॉर ओ प्लस एम, चौथा है लीड फॉर एन डी, एंड नेक्स्ट वन इज लीड फॉर होम्स। तो मेजर रेनोवेशन जो होता है, मेजर रेनोवेशन इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो रेनोवेशन होता है बिल्डिंग का उसमें 3 चीजें होती हैं, बिल्डिंग एनवेलप चेंजेस, हैवॉक सिस्टम चेंजेस या मेजर इंटीरियर चेंजेस। 3 तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो रेनोवेशन में आते हैं। बिल्डिंग एनवेलप चेंजेस, बिल्डिंग का जो आउटर लुक है वो चेंज करना है, हैवॉक सिस्टम चेंजेस या मेजर इंटीरियर चेंजेस। अब जो लीड की कैटेगरीज है ये 8 कैटेगरीज में है, ठीक है। और हर कैटेगरी के अलग अलग पॉइंट है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई भी सर्टिफिकेशन होता है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। फिर सारे क्राइटेरिया का पॉइंट के जो ग्रैंड टोटल होता है, उस ग्रैंड टोटल में कितना मार्किंग मिला, कितना टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स में, एग्रीगेट मार्क्स में, तो उस हिसाब से लीड रेटिंग पर्टिकुलर बिल्डिंग की होती है। तो ये अभी पॉइंट बताता हूं, उससे पहले आपको ये डायग्राम दिखाता हूं। देखिए ये है लीड रेटिंग सिस्टम, इसमें 8 चीजें हैं। तो आप पढ़ने के बाद क्या करिएगा, इसी जो रेक्टेंगल बने हुए हैं जिसमें लीड रेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज लिखी हुई है, उसमें वो पॉइंट भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि किस रेटिंग सिस्टम के रैंकिंग कितना कितना पॉइंट्स है। तो इसमें देखिए 8 है रेटिंग पॉइंट्स। तो पहला है इनोवेशन एंड डिजाइन प्रोसेस, दूसरा है लोकेशंस एंड लिंकेजेस, तीसरा है सस्टेनेबल साइट्स, fourth one is energy and atmosphere, fifth one is awareness and education, fifth one is indoor environmental quality, IEQ, next is material and resources, and last one is water efficiencies। ये जो इतनी कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लीड ने दे रखे हैं। तो उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कैटेगरीज के जो पॉइंट्स हैं उनमें पर्टिकुलर बिल्डिंग जो सर्टिफिकेशन के लिए जाएगी उसको हर कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स मिले, फिर वो एज ए टोटल किया जाता है, फिर उस हिसाब से रेटिंग होती है। अब किस चीज को कितने मार्क्स किस हिसाब से दिए गए वो हम डिस्कस करते हैं। तो द 8 लीड कैटेगरीज, तो पहला है इनोवेशन एंड डिजाइन प्रोसेस, इसका टोटल जो पॉइंट है वो 11 पॉइंट है। तो ग्रीन बिल्डिंग begins at the design phase and this category encourages builders to put together their building team early and innovate and involve them in the design process. It is here that regional issues and home durability is addressed and building orientation is determined to maximize passive solar gain। जो ग्रीन बिल्डिंग जो इनोवेशन एंड डिजाइन प्रोसेस है, इसको जो है टोटल पॉइंट जो दिए गए हैं 11 पॉइंट दिए गए हैं। ये कैटेगरी क्या है कि बिल्डर जो क्या करता है, अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी बिल्डिंग टीम को इसमें डिजाइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, जिससे कि बिल्डर जिस तरीके का डिजाइनिंग करना चाह रहा है